हेलो व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पर्श भाग 1। इसके काव्य खंड का 10वां पाठ जो दोहे के रूप में दिया गया है और इन दोहों को लिखा है रहीम दास जी ने। तो आइए देखते हैं इन दोहों के माध्यम से कवि रहीम हमें क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रहीम दास जी का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान है लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, और इनका जन्म हुआ था 1556 में। इनका पूरा नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। जिन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था वो थे अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अवधी और ब्रिज भाषा। उपलब्धियां, अकबर के नवरत्नों में से ये एक नवरत्न माने जाते थे। इनकी रचनाओं से हमें क्या सीख मिलती थी? इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं नीतिपरक दोहे एवं रचनाएं लिखा करते थे। कृतियां, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसाई, मद नाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि प्रमुख हैं। रहीम के दोहे लोगों को आसानी से याद हो जाते थे। एक बार इन दोहों को पढ़ लेने पर इन्हें भूला नहीं जा सकता। इन दोहों में मनुष्य के व्यवहार, वाणी एवं नीति से जुड़ी बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि रहीम द्वारा लिखे गए जो दोहे होते थे वो आम जनों तक भी आसानी से पहुँचते थे। इन्हें पढ़ने पर जो आम आदमी है वो भी इनका अर्थ आसानी से समझ जाता था। यह दोहे ऐसे होते थे जिनसे हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में रहीम द्वारा किस प्रकार के दोहे लिखे गए हैं। सबसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। बच्चों, इस दोहे में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। धागा, पतली रस्सी, थ्रेड। प्रेम, प्यार, लव। चटकाए, झटके से तोड़ना, टू ब्रेक। ना मिले, नहीं मिलना। गांठ, जोड़ने का निशान या नॉट। परी जाए, परी जाए का अर्थ है पड़ जाता है। अब आइए देखते हैं इस दोहे का भावार्थ। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। रहीम कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी जानबूझकर एक ही झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर उसे पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। यदि उस टूटे धागे को जोड़ने का प्रयास किया भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कवि का आशय यह है कि प्रियजनों के साथ हमारा जो मधुर संबंध है उसे हमें बिना सोचे समझे टूटने नहीं देना चाहिए। टूटे प्रेम संबंधों को बाद में यदि हम जोड़ना भी चाहें तो उनमें पहले जैसी मधुरता और विश्वास नहीं रह जाता। रिश्तों में एक गांठ सी पड़ जाती है। इस दोहे से जो हमें सीख मिलती है बच्चों, वो इस प्रकार है, अपने प्रियजनों के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए। तो यहाँ पर कवि रहीम हमें कह रहे हैं कि हमारे जो संबंध होते हैं दूसरे लोगों के साथ वो बहुत ही अमूल्य होते हैं। उन्हें सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए। अपने व्यवहार, अपनी वाणी से कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि इस संबंध में दरार आए या फिर हमारे जो मधुर संबंध हैं वो टूट जाएं। क्योंकि एक बार इस तरह के जो संबंध टूट जाते हैं वो कभी भी फिर पहले की तरह नहीं हो पाते, जैसा कि एक टूटे हुए धागे को जोड़ने पर उस पे गांठ पड़ ही जाती है। तो आइए देखते हैं इस पाठ का दूसरा दोहा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोय। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। निज का मतलब है अपने आप, स्वयं। मन, हृदय। बिथा, दुख, कष्ट। रखो, रखना। गोय, छिपाकर। सुनी, सुनकर। अठिले हैं, मजाक उड़ाना। लोग सब, सभी लोग। बांटे, देना, बांटना, शेयर करना। लेहें, लेहें का अर्थ है लेंगे। कोई, कोई भी। और इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। रहीम कह रहे हैं कि हमें अपने मन का दुख, दर्द और कष्ट अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। उस दुख को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।
इस संसार में लोग दूसरों का दुख सुनकर उसे बांटते नहीं हैं, बल्कि उस दुखी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कवि हमें यह सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोग जो हमारे दुख और कष्टों को समझ ना पाएं, उनके सामने हमें अपना दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस दोहे की सीख यह है बच्चों, अपना दुख हर किसी से नहीं बांटना चाहिए। तो यहाँ पर इस दोहे में कवि रहीम ने बिल्कुल सच्ची बात कही है कि हमें अपने दुख का रोना हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम अपना मन हल्का करने के लिए दूसरों से अपना दुख बोलना चाहते हों, लेकिन हमें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जिससे हम अपने दुखों का रोना रो रहे हैं, जिसे हम अपने दुख बता रहे हैं, क्या वो उन दुखों को समझ पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी देखकर वो हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाए। तो आइए बच्चों देखते हैं तीसरा दोहा। ऐके साधे सब सधै, सब साधै सब जाए, रहीमन मोल ही सींच बो, फूले फले अघाए। इस दोहे के कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। ऐके एक ही, साधै ध्यान लगाना, सधै प्राप्त होना, जाए ना मिलना, नष्ट हो जाते हैं, मूल ही जड़ को, जड़ का अर्थ है रूट्स, सींचिबो सींचना, पानी देना, टू वाटर, फूले फूलों से, फले फलों से, अघाए तृप्त होते हैं, टू बी सेटिस्फाइड। इस दोहे का भावार्थ कुछ ऐसा है। रहीम कह रहे हैं कि यदि हम किसी एक कार्य में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तभी हम उस कार्य को भली भांति सीख सकते हैं और इस कार्य से जीवन में हम कुछ हासिल भी कर सकते हैं। इस बात को समझाते हुए रहीम एक और उदाहरण दे रहे हैं कि यदि हमें एक फूलों और फलों से लदा वृक्ष चाहिए, तो शुरू से ही हमारा ध्यान उसकी जड़ों में होना चाहिए। जड़ों को सींचने से वृक्ष के सभी भाग तृप्त हो जाएंगे और वृक्ष फलने फूलने लगेगा। ठीक इसी तरह यदि हम भी अपना पूरा ध्यान केवल ईश्वर की भक्ति में लगा दें, तो संसार के सभी सुख हमें स्वयं ही मिल जाएंगे और हमारा मन भी तृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इस दोहे से जो सीख हमें मिल रही है वो कुछ इस प्रकार है। ईश्वर भक्ति से ही हमें संसार के सभी सुख मिल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि रहीम यह बताना चाह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही समय में आप और भी बहुत सारे कामों में अपना ध्यान बांट लें। अगर हम किसी एक कार्य में ही अपना ध्यान लगाएंगे तो हमें अवश्य ही उसमें सफलता मिलेगी और उस काम के माध्यम से जीवन में हम सफल होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक छोटे से पौधे को यदि हम फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो हमें शुरू से ही उसकी जड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात उसके जड़ों को रोज नियम से पानी देना पड़ेगा। तभी एक समय के बाद वो जो छोटा सा पौधा है वो बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और उसमें फल और फूल दोनों ही लगेंगे। यहाँ पर कवि रहीम ईश्वर के भक्ति की महिमा भी बताते हुए कह रहे हैं कि यदि हमें संसार में हर तरह का सुख चाहिए तो हमें अपना पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति पर लगाना चाहिए। एक बार यदि हमारे मन में ईश्वर की भक्ति आ गई तो हमें संसार के सभी सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे और हमारा मन भी संतुष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इसके कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। रमी का अर्थ है लीन हो जाना। अवध नरेश, अवध देश के राजा अर्थात श्री रामचंद्र जी। जा पर, जिस पर, विपदा विपत्ति परेशानी, पड़त पड़ती है, सो आवत वे आते हैं, यह देश इस देश, क्षेत्र या प्रदेश। इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। रहीम कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आकर रहे। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया और उनका मन वहीं रम गया। विपत्ति के समय चित्रकूट के मनोरम वातावरण से श्री रामचंद्र जी का मन भी शांत हो गया था।
कवि के अनुसार जिस किसी पर भी विपत्ति आती है वह चित्रकूट जैसे शांत, सुंदर और धार्मिक स्थान में मन की शांति के लिए खिंचा चला आता है। इस दोहे की सीख यह है, चित्रकूट बहुत ही शांत और मनोरम स्थान है। इस दोहे में कवि रहीम हमें चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। यह स्थान इतना सुंदर है कि श्री रामचंद्र भी अपनी दुख और परेशानी भूलकर इस स्थान की सुंदरता में खो गए और वहीं पर रम गए। तो यहाँ कवि यह कह रहे हैं कि जब भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले दुख सुख उतार चढ़ाव से परेशान हो जाता है तो उसे भी अपने मन की शांति के लिए इसी तरह के सुंदर स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। आइए बच्चों, देखते हैं अब इस पाठ का 5वां दोहा। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नटकुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। तो यहाँ पर इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। दीर्घ बड़ा, आखर अक्षर, थोरे थोड़े कम, आही होते हैं, ज्यों जिस प्रकार, नट बाजीगर करतब दिखाने वाला, कुंडली घेरा, सिमटी सिकुड़कर, कूदी कूदना, चढ़ी चढ़ना, जाही जाता है। और इस दोहे का भावार्थ कुछ इस तरह से है। रहीम कह रहे हैं कि दोहे केवल 2 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं और इनमें अक्षर भी बहुत कम होते हैं, लेकिन इन 2 पंक्तियों में ही बहुत गहरा और बड़ा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल बाजीगर अपने शरीर को कुंडली की तरह सिकोड़कर बड़ी कुशलता के साथ छलांग लगाकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ठीक इसी प्रकार कम शब्दों और छोटा होने के बाद भी दोहों का अर्थ दीर्घ होता है और वे लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं। इस दोहे से जो हमें सीख मिल रही है वो कुछ इस तरह से है। दोहे के छोटे आकार और संक्षिप्त अक्षरों में गहरे अर्थ होते हैं। तो बच्चों, इस दोहे में कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं, दोहे जो कि केवल 2 पंक्तियों के होते हैं लेकिन इनमें जो अर्थ छुपा होता है वो बहुत गहरा होता है। उसी प्रकार एक जो बाजीगर होता है उसे अगर लंबी कूद लगानी है, लंबी छलांग लगानी है, तो उसे अपने बदन को फैलाकर नहीं बल्कि सिकोड़ कर छोटा कर लेना पड़ता है, तभी वह ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक कूद सकता है। अब आते हैं 6वें दोहे पर। धनी रहीम जलपंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। कठिन शब्द कुछ ऐसे हैं। धनी महान धन्य, जल पानी, पंख कीचड़, लघु छोटा, जिय छोटे जीव जंतु, पियत पी कर, अघाय संतुष्ट होना, उदधि समुद्र, बड़ाई तारीफ करना, जगत संसार, पियासो प्यासा, जाए जाता है। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस तरह से है। रहीम कह रहे हैं कि कीचड़ का जल बहुत धन्य है क्योंकि उसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं, परंतु ऐसा विशाल सागर जो अथाह जल से भरा हुआ है उसकी महानता की कोई बात ही नहीं करता। समुद्र में इतना जल होने के बाद भी कोई प्यासा यदि अपनी प्यास बुझाना चाहे तो वह समुद्र के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि समुद्र का खारा पानी किसी के भी पीने योग्य नहीं है। कवि इस दोहे के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो दूसरों के काम आता है उसे ही धन्य कहा जा सकता है। धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता तो उसका धन और उसका जीवन दोनों ही व्यर्थ। इस दोहे की सीख यह है बच्चों, दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति ही धन्य होता है। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम हमें यह बता रहे हैं, जीवन में हमें केवल अपने ही सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। यदि ईश्वर ने आपको साधन संपन्न बनाया है या आपके पास बहुत सारा धन है तो उसका उपयोग सिर्फ अपने ही सुखों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी अवश्य करना चाहिए, और ऐसे ही परोपकारी व्यक्ति को ही संसार में धन्य माना जाता है। आइए अब देखते हैं 7वां दोहा। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। इस दोहे के कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। नाद संगीत,
रीझी प्रसन्न होना, तन शरीर, देत दे देना, मृग हिरण, नर मनुष्य, धन पैसा संपत्ति, हेत कल्याण के लिए, समेत सहित या के साथ, ते लेकिन, पशु से अधिक, जानवरों से ज्यादा, रीझेहु खुश होने पर भी, कछु कुछ भी, न देत नहीं देते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका भावार्थ। रहीम कह रहे हैं कि मधुर संगीत की धुन पर नाचते और झूमते हुए हिरण अपना शरीर तक त्याग देता है, अर्थात अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला और गुणों पर मुग्ध होकर मनुष्य उसके कल्याण के लिए उसे अपना धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं जो किसी की कला पर प्रसन्न होने पर भी उन्हें कुछ नहीं देते। इस दोहे की सीख इस तरह से है, किसी की कला और गुणों से प्रसन्न होने पर उसे दान देना चाहिए। यहाँ पर रहीम हमें इस दोहे के माध्यम से यह बता रहे हैं कि यदि हम दूसरों में कोई अच्छा गुण या कोई कला देखते हैं, उसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, तो हमें उसकी कला और उसके गुणों को बढ़ावा देने के लिए उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहिए। 8वां दोहा कुछ इस तरह से है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। आइए देख लेते हैं इस दोहे के कठिन शब्द। बिगड़ी खराब, बने नहीं ठीक नहीं होती नहीं बनती, लाख कई बार लाखों बार, करो किन कोय कितना भी कोई कोशिश कर ले, फाटे खराब हो जाना, दूध दुग्ध, मथे घोटना, माखन मक्खन, होय होता है। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है, रहीम कह रहे हैं कि हमारी गलती से यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर चाहे हम लाखों बार कोशिश क्यों न कर लें, उस बिगड़ी बात को बनाया नहीं जा सकता। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार बिगड़ी बात फिर नहीं बनती। इसीलिए किसी भी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इस दोहे से जो हमें सीख मिल रही है वो इस तरह से है, अपनी वाणी और अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे कोई बात ना बिगड़े। बच्चों, रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बात तभी बिगड़ती है जब हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता या हमारी वाणी में कड़वाहट होती है। तो इस तरह से यदि कोई बात हमारी गलती से बिगड़ जाए तो बाद में चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस चीज को सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात हमारी गलती से बिगड़े ही ना। 9वां दोहा इस पाठ का कुछ इस तरह से है, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इस दोहे के कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं, बड़ेन धनी या उच्च पद वाला व्यक्ति, लघु छोटे गरीब या सामान्य लोग, डारी त्यागना छोड़ देना, काम आवे काम आती है, सुई नीडल कहा करे कहाँ कर सकती है, तरवारी तलवार। इस दोहे का भावार्थ हम देखते हैं। रहीम यह कह रहे हैं कि उच्च पद और मान सम्मान वाले लोगों को देखकर हमें छोटे या सामान्य लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का प्रयोग करना है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है, अतः हमें छोटे और सामान्य लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस दोहे की सीख कुछ इस तरह से है, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व होता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम हमें यह कह रहे हैं कि यदि हमारी संगति में ऊंचे पद वाले और धनी लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे साथ गरीब और सामान्य लोग होते हैं उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने आप से अलग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यदि किसी कपड़े को सिलने के लिए हमें सुई की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता, उसी तरह से हमारे जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती है जहाँ पर कि ये छोटे लोग ही हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे।
उस समय बड़े लोग हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सभी का महत्व समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पाठ का 10वां दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नाही रवि सके बचाए। कठिन शब्द कुछ ऐसे हैं। निज अपना स्वयं का, संपत्ति धन, कोउ कोई भी, विपत्ति परेशानी, सहाय सहायता करने वाला, बिनु पानी बिना पानी के, ज्यों जिस प्रकार, जलज कमल, रवि सूरज सूर्य, बचाए बचाना। और इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। रहीम कह रहे हैं कि विपत्ति के समय मनुष्य की निजी संपत्ति ही उसके काम आती है। कवि इस बात को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि जल के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें बचा नहीं पाती। सूर्य की किरणें कमल के फूल का पोषण करती हैं, लेकिन जल की कमी हो जाने पर अंततः कमल का फूल सूख जाता है। उसी प्रकार मुश्किल समय में चाहे दूसरे लोग हमारी कितनी भी सहायता क्यों ना करें, परंतु उस समय हमारे द्वारा संचित किया धन ही हमें उस परेशानी से निकालने के काम आता है। इस दोहे से जो सीख मिल रही है वो है, मनुष्य को कठिन समय के लिए धन का संचय अवश्य करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर रहीम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें केवल आज के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। आज अगर सब कुछ ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाला भविष्य भी सुखमय होगा। तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए हमें धन का संचय जरूर करना चाहिए, हमें धन बचाकर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में बाहर के लोगों से जो सहायता मिलेगी वो बहुत कम होगी। यदि हमारे पास पर्याप्त धन संचित होगा तभी हम जीवन में आने वाली उन परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ का अंतिम दोहा देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे के कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं। पानी, चमक, सम्मान, जल। राखिए बचाकर रखिए, बिनु पानी बिना पानी के, सब सून सब कुछ व्यर्थ बेकार है, गए चला जाना खत्म हो जाना, उबरे ऊपर आना, मोती कीमती रत्न, मानुष मनुष्य, चून आटा। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस तरह से है। रहीम कह रहे हैं कि जीवन में पानी का बहुत महत्व होता है, इसीलिए इसे बचाकर रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग कवि ने 3 प्रकार से किया है। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ उसका मान सम्मान है, और आटे के लिए पानी का अर्थ जल बताया गया है। कवि कहते हैं कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी अर्थात मान सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और पानी अर्थात जल के बिना आटे को गूंदकर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः पानी के बिना आटा बेकार है, इसीलिए पानी को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। इस दोहे से जो हमें सीख मिल रही है वो कुछ इस तरह से है। पानी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संचय करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों, इस कविता में कवि रहीम हमें पानी की महत्ता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि पानी मोती के लिए चमक के समान। यदि मोती की चमक खत्म हो गई तो उसका मूल्य भी खत्म हो जाएगा। और उसी तरह से पानी को मान सम्मान के संदर्भ में इस्तेमाल करते हुए कवि यह कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन उसके मान सम्मान पर ही टिका रहता है। यदि एक बार मनुष्य का मान सम्मान चला गया तो फिर उसके जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता। और तीसरी बात जो कवि कह रहे हैं वह यह है कि यदि हमारे पास आटा है और यदि हम उसे गूंथकर उसकी रोटियां बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आटे को पानी से गूंथना पड़ेगा। यदि हमारे पास पानी नहीं है, उस सूखे आटे का हम किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पानी का संचय करना बहुत आवश्यक है, पानी को बचाना बहुत आवश्यक है। बच्चों, आशा है आप सबको रहीम दास जी द्वारा लिखे गए इन दोहों का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 9th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे जरूर देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।